नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, मैं महत्वपूर्ण मुद्दे में जाने से पहले सबसे पहले तो पाकिस्तानी आवाम, वहां की न्यायालय और वहां के मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि उनके बेबुद्धि के वजह से भारतीय मीडिया से अतीक अहमद गायब हुआ। अतीक अहमद को मरे बहुत दिन हो गया है। उसके कब्र में अब वो गल चुका होगा, जमीन के नीचे से वादा की हो कीड़ों का आहार बन गया होगा, लेकिन समाचार चैनल पर अभी तक जिंदा था। उसकी बीबी जिंदा है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव से कुछ प्रभावित हुआ अतीक, हालांकि गायब नहीं हुआ। लेकिन आज सवेरे से या कल से कुछ समय से भारतीय मीडिया अभी तक पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल पाई है। शाम को 2 चैनलों पर मैं एग्जिट पोल पर बुलाया गया था। जो कर्नाटक का एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बहुत अंतर होता है, ये इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। 13 तारीख को मिलेंगे, इस टाइम तो मैं उस पर बात करूंगा। मेरा मानना है कि भारतीय मीडिया को अतिरेक का शिकार हर मामलों में नहीं होना चाहिए। हमारी मीडिया हर मामलों में अति कर देती है और हमारे यहाँ अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है, लेकिन पता न यह मीडिया को क्यों नहीं मालूम और यह मीडिया पर क्यों नहीं लागू है। खैर, महत्वपूर्ण मुद्दा तो आज यह था कि सभी चैनलों पर पाकिस्तान के अलावा कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़त दिखाई बताई और सुनाई जा रही है। मुझे लग रहा है कि जब परिणाम आएगा तो इसके उलट होगा, यही होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन एग्जिट पोल बहुत बार गलत साबित हुए हैं और कभी कभी ही सही हुए हैं। एग्जिट पोल में भी जितना चैनल उतना रिपोर्ट होती है, लेकिन यह पहली बार है कि सभी चैनलों ने कांग्रेस का बढ़त दिखाया हुआ है। अब अगर एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त नहीं हुई तो लोगों को ईवीएम पर प्रश्न उठाने का मौका मिल जाएगा। भारत के न्यायालयों से मैं अनुरोध करूंगा कि यह एग्जिट पोल के ड्रामा को टीवी पर दिखा करके जनमानस के मन बदलने का प्रयास और आपस में गृह युद्ध जैसा जो स्थिति उत्पन्न करने का साजिश चल रहा है, उस पर जितना जल्दी हो सके रोक लगाए। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है 2 दिन तक आप एग्जिट पोल चलाएंगे, जबकि एग्जिट पोल तो 13 तारीख को पता चलेगा। इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस हार जाती है तो वो सीधा कहेगी कि सारे एग्जिट पोल हमारे पक्ष में था, मोदी ने ईवीएम हैक कर लिया, क्योंकि जनता का मर्जी तो यह था। यह बात सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं समझ रही है, मैं नहीं जानता। हमारे समाचार चैनल वाले तो है आग लगाने के लिए, उनका काम ही है कि अब तक गृह युद्ध क्यों नहीं हुआ, हमारा देश पाकिस्तान क्यों नहीं बना। वो बेचारे बड़ा चिंतित है। मैं ये जिम्मेवारी के साथ समाचार चैनलों पर आरोप लगा रहा हूं कि समाचार चैनल जवाबदेही से हट रहे हैं और जिम्मेदार तो बने ही नहीं। उन्हें अब तक यह समझ नहीं आया है कि कौन सा समाचार को प्राथमिकता दिया जाए और कौन से समाचार को किस प्रारूप में दिखाया जाए। अफसोस के साथ फिर यूट्यूब चैनल पर लोगों को आना पड़ रहा है। आज यूट्यूब पर लोगों के मिलियंस ऑफ मिलियंस सब्सक्राइबर और फॉलोअर और व्यूवर्स हो रहे हैं, क्योंकि वो विवश है यूट्यूब पर देखने के लिए, सोशल मीडिया पर देखने के लिए। क्योंकि मेन मीडिया गुलाम है, कोई सत्ता पक्ष का तो कोई विपक्ष का। भगवान का शुक्र है कि हम गुलाम नहीं हैं। हमारे इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई सुनाई या बताई जाती है जो आमतौर पर किसी चैनल पर ना तो दिखाई जाती है ना दिखाने दी जाती है। खैर, अब आते हैं मुद्दा पर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, जंतर मंतर पर भारत के 3 पहलवानों ने, मतलब उसमें 2 महिला और 1 पुरुष, कहा तो जा रहा है कि जीजा साली और घरवाली का एक अनैतिक प्रदर्शन हो रहा है। मैं नैतिक अनैतिक पर नहीं जा रहा, ना ही मैं यह कह रहा हूं कि वो प्रदर्शन करना गलत है या सही है। आज उस पर नहीं है, क्योंकि मैं उस प्रदर्शन को बेकार, वाहियात और बेमतलब का घोषित कर चुका हूं और यह मैं मान चुका हूं कि प्रदर्शनकारी अपने बात पर खड़े नहीं उतर रहे हैं और अपने बात पर खुद ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, बार बार अपनी बयान बदल रहे हैं। इससे यह लग रहा है कि शायद यह प्रदर्शनकारी झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन आज मुद्दा उनके झूठ और सत्य पर नहीं है। आज मुद्दा है कि भारत के पहलवानों के प्रदर्शन में भारत का नागरिक आ रहा है, स्वागत है, लेकिन उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब लोगों का जो स्लोगन है, वो जो नारा लगा रहे हैं, वो घोर आपत्ति योग्य है। आखिर पहलवानों के समर्थन में टुकड़े टुकड़े गिन क्यों जा रहा है? वह यह मांग क्यों कर रहा है कि संघवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, ये ब्राह्मणवाद से आजादी, ये नरेंद्र मोदी से आजादी? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस देश से में इन लोगों से जिनका मैंने नाम रखा, उनसे आजादी ही पहलवानों के साथ छेड़छाड़ी का जिम्मेदार था। मतलब क्या पहलवानों को ब्राह्मणवाद ने छेड़ा, ब्राह्मणों को संघवाद ने छेड़ा, ब्राह्मणों को मनुवाद ने छेड़ा, या यह एक प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल वो लोग अपने मनसा और अपने मंसूबे को साधने के लिए कर रहे हैं? यह मुद्दा बड़ा जरूरी है, इस पर हर लोगों को विचार करना चाहिए। मेरे फेसबुक पर बहुत सारे जाट भाई हैं, मैं बड़ा विनम्रता से उनसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इसको जाट वगैरह बनाने का प्रयास ना करें। महिला पहलवानों ने एक सबसे बड़ा कानूनन अपराध काम किया है। मैं अब तक चिंतित हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेकर के उस महिला पहलवान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, या उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिसने कोर्ट से हारने के बाद कहा कि कोर्ट तो हमको मालूम नहीं है, हमारे पंचायत, हमारे बड़े बूढ़े और हमारा खाप पंचायतें करेंगी। अगर आपको अपने खाप पंचायत से ही फैसला करवाना था तो फिर कोर्ट में जाने का क्या मतलब? और अगर आप कोर्ट में हार गए हैं तो कोर्ट आपके जूती के तले है, आप उसको पटकनी दे करके खाप को आगे कर रही हैं। आप भूल रही हैं कि खाप पंचायतों में उन लड़कियों को भी तो बात सुनेगी जो लड़कियां टीवी पर आकर के कह रही हैं कि जी हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। तो फिर सिर्फ 3 लोगों की बात वो पूरी खाप मानेगी और बाकी 300 लोगों की बात वो खाप नहीं मानेगी। इसका क्या मतलब है? खाप वाले इस तरह की दोधारी बात कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह की बेमतलब के बेसिर पैर की बात को कैसे मानेंगे और क्यों आपके साथ आएंगे? तब सवाल है कि जो ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं क्या वो खाप के प्रतिनिधि हैं? निसंदेह वो नहीं है, क्योंकि वह सब आंदोलन जीवी हैं और उनका खर्चा ही आंदोलन से चल रहा है। हमने कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों से पूछा और समाचार चैनलों पर भी आया, जो जान पहचाना चीर परिचित चेहरे हैं जो किसान आंदोलन में भी थे और CIA में भी थे। उन लोगों से पूछा गया आप कैसे आए? बोला नहीं हमें तो मालूम नहीं क्यों है, हमको बताया गया कि आना है तो हम तो ट्रैक्टर में बैठ के चल दिए। मतलब जो आंदोलन में आए हैं उनको मालूम ही नहीं क्या मामला है क्या। खैर वो तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे उस पर बाद में बात करेंगे। बात जो खाप पर आई है तो मैं खाप पंचायत पर आज एक लड़की का वीडियो देखा, वो मुझे बड़ा ही मार्मिक लगा। मैं उस पर जरूर 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। हरियाणा का ही जाट समुदाय की एक बेटी ने कहा है, आज पहलवान है, नेशनल खेली है, वो लखनऊ कैंप में रही है, करे कई बार हम लोग महीनों सालों तक कैंप में रहते हैं। साक्षी मलिक ने कहा है कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। उस लड़की का कहना है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने तो बड़ी चालाकी और समझदारी से खुद को बचा लिया। उन्होंने अपना तो चरित्र बचा लिया कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, बट 1000 लड़कियों के साथ हुआ है, तो 1000 में तो मैं भी आती हूँ। अब मेरे गार्जियन पूछ रहे हैं कि तेरे साथ भी कुछ हुआ था क्या? कह रहे कि जब हम लोग सड़क पर चल रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि हजारों में से तो ये भी होगी ना, क्योंकि ये भी तो नेशनल में 1 साल तक कैंप में रही थी। मतलब आप अपना चरित्र बचा करके बाकी लोगों का चरित्र हनन कर दिया है। अब देश भर में जो महिला पहलवानों ने कैंप में समय दिया है वो सब के सब संदेह की घेरे में आ गई हैं, क्योंकि 1000 की संख्या बहुत भारी है और हजारों की संख्या तो अनलिमिटेड है। मतलब इस देश में हजारों महिलाएं तो होंगी नहीं जो पहलवानी में। मतलब आप यह दावेदारी कर रहे हैं या यह साबित कर रही हैं कि आप दोनों के अलावा बाकी जितना महिला पहलवान है सबके साथ छेड़छाड़ बलात्कार हुआ है और ब्रिजभूषण ने शिलाजीत की रोटी खा के किया है। यह क्या है, आप पर केस नहीं बनता? या वो जो खाप पंचायत के जाट भाई हमारे आएंगे, हमारे जो बंधु उसमें आएंगे, वो यह आपसे नहीं पूछेंगे कि बिटिया रानी तुमने तो टीवी पर मीडिया में हर जगह खुद के लिए तो कह दिया कि मेरे साथ नहीं हुआ, बाकी हजारों के साथ हुआ है, तो उन हजारों लड़कियां कोई चरित्र नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, उनका कोई मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है। और उसमें से बहुत सारी बेटियां उस खाप पंचायत के नेताओं की बहन बेटी भी होंगी।
या नहीं होगी तो खाप पंचायत की तो सारे बेटी बहन एक समान है, तभी तो उनका निर्णय पूरा समाज मानता है। अगर खाप पंचायत वाले पार्शलिटी करते, भेदभाव करते, तेरा मेरा करते, तो खाप पंचायत का यह सम्मान होता नहीं। खाप पंचायत की बातें पूरा समाज मानने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यह समाज के लिए बात कर रहे हैं, इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, कोई अपना नहीं है, जो है वो सब अपना है। तो जब जो है वो सब अपना है, तो फिर वो बेटियां जिनको आपने संदेह के घेरे में उन्हीं खाप के लोगों के सामने रख दिया है, वो भी तो उनके अपने ही थे। तो खाप वालों को इस बात का बुरा नहीं लगेगा। उस बेटी का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। मैं यह नहीं प्रश्न उठा रहा कि जो भारतीय कुश्ती संघ में एक कमेटी होती है छेड़छाड़ की जांच करने वाली, आजकल कानून में है, हर कंपनी में वो कमेटी बनती है, हर ऑफिस में, हर कार्यालय में इस तरह की कमेटी बनती है, जिसमें महिलाएं अपने विरुद्ध हो रहे हैं शारीरिक शोषण, छेड़छाड़, भेदभाव या किसी तरह की अनैतिक व्यवहार का शिकायत करती है। मजे की बात है कि जो महिला पहलवान बैठी है साक्षी मलिक, वो स्वयं उसकी अध्यक्ष थी उस कमेटी की। और साक्षी मलिक ने ब्रिजभूषण के विरुद्ध लड़ाई खोलने से ठीक कुछ दिन पहले टीवी के कार्यक्रम में कहा है कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको ब्रिजभूषण सिंह जैसा अध्यक्ष मिला है, जहां पर बेटियों का बड़ा सम्मान हुआ है, और खेल का जो सुविधा ब्रिजभूषण जी के जमाने में मिला है वो किसी के जमाने में नहीं मिला। और एक पत्रकार ने बोला कि महिला है, महिला होने के नाते किसी तरह की भेदभाव, छेड़छाड़ जैसी कुछ हुआ, तो दिनेश ने कहा कि शायद हमारे पहलवानी को देख करके कोई हिम्मत नहीं कर पाता होगा, वैसे हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ है। तो आंदोलन करने के ठीक कुछ दिन पहले तक आपके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ था। साक्षी मलिक उसकी चेयरमैन थी। साक्षी मलिक के बाद भी किसी तरह का कोई शिकायत नहीं था। वो हजारों लड़कियां जो साक्षी मलिक को कही हैं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं कहा, क्योंकि दिनेश ने कहा है कि कई लड़कियों ने मुझसे कहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगी। वो लड़की पहलवान जिसने आज वीडियो बयान जारी किया, उसने ये भी कहा कि आप कह रहे कि ब्रिजभूषण सिंह रोज कह रहे हैं कि कोई सबूत तो दिखाओ, नाम बताओ, आप कह रहे कि समय आएगा बताएंगे। तो अब समय कब आएगा? जब देश में अगजनी आपके वश हो जाएगी, पाकिस्तान जैसा देश जलने लगेगा, सड़क पर एक तरफ पहलवान दूसरी तरफ किसान हो जाएंगे, या एक तरफ से पहलवान और दूसरी तरफ जवान हो जाएंगे। आपने पहलवान और जवान को एक तरफ तो कर ही दिया है। वो जंतर मंतर पर आप ही का एक भाई जो सिपाही में है और आप ही का एक भाई जो पहलवानी में है, वो दोनों आपस में संघर्ष कर रहे हैं। सिपाही अपने नौकरी के लिए अपना जान खतरे में डाल रहे हैं, और पहलवान पता ना किस लालच में अपना जान खतरे में डाल रहा है। स्थिति तो भयंकर कर ही दिया है आपने। उसके बाद भी अगर सबूत नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? और अगर मान लीजिए कि आपके विरुद्ध आपके पास कोई सबूत नहीं मिलता है, और ये जो लाखों जाने जाएंगी, करोड़ों का नुकसान होगा, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, जैसे सीआईए के प्रोडक्शन में हुआ, जैसे नागरिकता संशोधन वाला पर आया है, ये जो आया है उस पर जो हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह आपने नहीं बताया। मित्रों, इस आंदोलन से दो बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात कि यह आंदोलन एक सोची समझी प्रयोग है, यह संयोग नहीं है। महिला पहलवान जो कि इस धरने पर बैठी हैं और जो इसकी अगुवाई करती हैं, धरने पर बैठने के चंद दिन पहले ब्रिजभूषण को क्लीन चिट दे रही थी। अगर वो सही बोल रही थी तो फिर ब्रिजभूषण ने छेड़छाड़ और बलात्कार कब किया? और अगर वो गलत बोल रही थी तो तब किस दबाव में ब्रिजभूषण के विरुद्ध छेड़छाड़ होने के बाद भी झूठ बोल रही थी? और अब कौन सा दबाव आया है कि ब्रिजभूषण के विरुद्ध बोलने पर स्वतंत्र हो गई है? इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले किसी जांच एजेंसी को, खाप पंचायत को, सामाजिक संस्थाओं को पूछना पड़ेगा कि भाई आप तब झूठ बोल रहे हैं तो उसका वजह क्या था, और अब अगर सच बोल रही हैं तो इसका वजह क्या है, या आप तब सच बोल रही थी और आज झूठ बोल रही हैं, ये दोनों मैंने कहा है। तो सबसे पहले आपके विरुद्ध शिकायत क्यों मान ली जाए और आपके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए, पहला। और दूसरा कि महिला के साथ छेड़छाड़ के मामलों में संघवाद से आबादी, ये ब्राह्मणवाद से आजादी, ये मनुवाद से आजादी, ये मोदी जी से आजादी वाला का क्या मतलब है?
डफली वाले गैंग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में डफली बजा बजा के गाते रहते हैं, उनका इससे क्या मतलब है, उनका इसमें क्या रोल है, और आजादी गैंग आ करके पहलवानों का क्या भला करेगी, ये पहलवानों को बताना पड़ेगा। क्योंकि पहलवानों का मंच देशद्रोहियों और देश के षड्यंत्रकारियों का मंच अगर होगा और उनके वजह से पूरी मीडिया में हाईलाइट होगी और उनको अपना षड्यंत्र करने, अपनी षड्यंत्र को इम्प्लीमेंट करने का अगर मौका मिलता है, तो इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी होगी? महिला पहलवानों को और उनके समर्थन करने वालों से यह बात जाननी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी। वैसे दुनिया जानती है कि ब्रजभूषण के विरुद्ध यह मामला क्यों गरमाया गया है। ब्रजभूषण भेदभाव नहीं करते थे और पूरे देश भर के पहलवानों को एक करते थे और सबको समान मौका देते थे। यह हरियाणा के पहलवानों को बुरा लग गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि पहलवानी तो सिर्फ हमारे परिवार की जागीर है, बाकी कैसे लड़ सकते हैं। नरसिंह यादव का मामला आपके पास ही है। मैं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग से ये पूछना चाहूंगा कि आप सबकी पहलवानी उस वक्त घास चरने गई थी, मर गई थी, जंग लग गई थी, लकवा मार गया था। जब नरसिंह के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ आपके साजिश के द्वारा, उस वक्त आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया कि हमारे एक पहलवान के साथ इस तरह का साजिश रचा जा रहा है कि उसके खाने में साजिशतन प्रतिबंधित दवा दे दी जाती है और वो डोप टेस्ट में फेल हो जाता है। नरसिंह यादव के विरुद्ध आप क्यों नहीं खड़ा हुए? नरसिंह यादव के पक्ष में आप क्यों नहीं खड़ा हुए? दोनों काम आपने नहीं किया। ना तो आपने विरुद्ध में खड़ा होना चाहा कि भाई नरसिंह यादव के वजह से डोप टेस्ट में पड़े पहलवानों की बेइज्जती हो रही है और पूरे देश में पहलवानों की बदनामी हो रही है, या आपने यह क्यों नहीं कहा कि यह साजिशतन है? दोनों ही मामलों में अगर नरसिंह यादव सही में ड्रग लिया था, आपको खड़ा होना था कि भाई हमारे संस्था की बदनामी हो रही है, और अगर वो ड्रग नहीं लिया था, उसके साथ साजिश हुआ था, तो आपको खड़ा होना चाहिए कि हमारे पहलवान भाई के साथ साजिश हो रहा है। मतलब आप प्रायोजित विरोध कर रहे हैं, तो फिर आपके इस प्रयोजन में पेट्रोल कौन डाल रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि रात में आप लोग 5 स्टार होटल में नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, नाइट स्टे करते हैं और सवेरे आकर के जंतर मंतर पर ड्रामा शुरू कर देते हैं। यह बात देश की जनता जानना चाहेगी, मैं जानना चाहूंगा। खैर, अब ब्रजभूषण का क्या होगा, मोदी उसको कैसे डील करेंगे, वो इस विषय में निपुण है, मैं क्या कहूं। लेकिन मैं देश में बिगड़ते हालात के लिए इन पहलवानों को जिम्मेदार ठहराऊंगा और उनके समर्थकों को, क्योंकि आपको मौका मिला है मोदी के विरुद्ध किसी मुद्दे पर खड़ा होने का, जबकि यह मामला मोदी का विरोध करने का नहीं था। और सारा मीडिया इस बात से भरा हुआ है कि जब बेटियां पदक लेके आती हैं तो मोदी जी उनको बेटी कहते हैं। आज बेटियां मुसीबत में है तो मोदी जी क्यों नहीं कहते? तो मोदी जी इसलिए नहीं कहते क्योंकि मोदी जी ने सभी बेटियों को अपना बेटी माना है। तो मोदी जी की वो भी बेटी हैं, वो हजारों बेटियां जो शर्म के मारे मुंह छुपाए घूम रही हैं कि लोग कहेंगे कि यार इनके साथ भी बलात्कार या छेड़छाड़ हुआ था क्या? क्योंकि साक्षी मलिक ने कहा है, विनेश फोगाट ने कहा है, बजरंग ने कहा है, तो वो उनकी भी दर्द समझ रहे हैं। तो मोदी तो उनकी भी गार्जियन है, तो वो 3 के कीमत पर हजारों की कुर्बानी क्यों दें और कैसे दें? यह प्रश्न तो मोदी के सामने होगा ही होगा, अगर मेरे सामने है तो। खैर, मैं हाथ जोड़ के देश के वासियों से, देश के नागरिकों से और आग में घी डालने वालों से प्रार्थना करूंगा कि मोदी से लड़ने में अगर आप अक्षम साबित हो रहे हैं तो इन महिलाओं के पल्लू के पीछे ना खड़ा हो। मर्द हो तो सामने आइए, क्योंकि मर्द सामने लड़ते हैं और पीछे से लड़ने वाले को मर्द नहीं कहा जाता है। आप मर्द हैं या मर्द नहीं हैं, यह आपको साबित करना है। बाकी बेटियों को शुभकामनाएं, बेटियों को सुमति मिले, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।